नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे, दैनिक छत्तीसगढ़ अखबार एवं खबर चालीसा .com के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी के साथ में प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। पहला, 4 तारीख को जो संभावित गृह मंत्री अमित शाह की जो प्रदेश यात्रा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। दूसरा, नक्सलियों द्वारा जो शांति वार्ता का प्रस्ताव आया है उसको गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है उसको लेकर चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो महादेव बुक ऐप को लेकर गिरफ्तारी की आशंका जता चुके हैं, उसको लेकर तीनों खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 4 तारीख को आ रहे हैं शाम को गृह मंत्री अमित शाह, और जैसा कि उनके आने से पहले नक्सलियों का जो वार्ता है, शांति वार्ता है, वो भी आ गया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अमित शाह जी का जो यात्रा है, यहाँ से बस्तर जाएंगे, माँ दंतेश्वरी की वो पूजा करेंगे सुबह सुबह, और नवरात्रि के समय में ये यात्रा है। और उसके बाद वहाँ न केवल जो फॉरवर्डिंग जो बेस कैंप है वहाँ जाके सुरक्षा जवानों से मिलेंगे, उसके बाद वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक लेंगे। उसके बाद शाम में रायपुर में राजधानी में फिर एक बार समीक्षा बैठक होगी सुरक्षा अधिकारियों के बीच। उसमें हो सकता है सीमावर्ती राज्यों के भी सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नक्सलवाद को खत्म करने का जो प्लान बनाया गया है, जो डेडलाइन दी गई है, वो डेडलाइन को देखते हुए बड़े निर्देश के तहत ये बैठक हो रही है, प्लान के तहत। इससे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो नक्सलवाद है उसकी समस्याओं से केंद्रीय नेतृत्व बखूबी जानकारी है। वो ये समझ रहा है कि बस्तर में क्या समस्या है, जो नक्सलवाद है उसके कारण नक्सलवाद खत्म हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए वो ये समझेंगे। जवानों के हौसले बढ़ाएंगे क्योंकि जवानों के लगातार सफलता मिल रही है। और ये जो पड़ोसी राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जहाँ से छुटपुट नक्सलवाद की घटनाएं आती है, तो अगर दबाव के तहत छत्तीसगढ़ में जब दबाव चारों तरफ पड़ेगा तो नक्सली भाग सकते हैं। ये माना जाता है कि नक्सली जो बरसात के समय ही अबूझमाड़ के इलाके जो है वहाँ आते हैं, बाकी समय भाग जाते हैं। तो जो नक्सली जो जिस तरह के वारदात करते हैं वो और छिपने का जगह ये माना जाता है सबसे बड़ा शरण स्थल छत्तीसगढ़ है का बस्तर है, अबूझमाड़। तो उस इलाके से अभी हैं या भाग गए हैं, जो हैं वो मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर वो पड़ोसी राज्य में चले गए हैं तो पड़ोसी राज्य क्या कर रहे हैं। और ये अभियान जो चलाया गया है, जो डेडलाइन अगले साल का दिया गया है, वो भी अब 365 दिन भी नहीं बचे, वो उससे भी कम होते जा रहे हैं दिनों दिन। तो उसके तहत किस तरह से पड़ोसी राज्यों को भी सतर्क किया जा सकता है। जो उन तरह के जंगल इलाके हैं, तेंदुपत्ता के इलाके हैं, वनोपज के इलाके हैं, उन इलाकों में कैसे छिपे रहते हैं नक्सल, उनको कैसे पकड़ा जाए और कैसे आत्मसमर्पण किया जाए, ये कोशिश होगी। दूसरा ये भी कोशिश होगी कि जो लोग अब स्वेच्छा से आना चाहते हैं वो लोगों को जो पुनर्वास नीति है उसके तहत पुनर्वास नीति में क्या दिया जा सकते हैं, उनको कैसे और बेहतर दिए जा सकते हैं, वर्तमान दे रहे हैं, उसकी समीक्षा एक तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पुलिस विभाग, पड़ोसी राज्य, उन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जा सकता है नक्सलवाद को लेकर। क्योंकि नक्सलवाद में जिस तरह से गतिविधियों के बाद सफलता मिल रही है, लगातार दिल्ली में बैठे अमित शाह का बयान आ रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो गए, नक्सलवाद के जिले कम हो गए, और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं। तो उसी को धरातल में आके भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच बढ़ते दबाव के बीच नक्सलियों ने आज कथित तौर पर एक समझौता पत्र भेजा है, जो गृह मंत्री ने ये विजय शर्मा ने जो बताया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सली जो है
राज्य सरकार के साथ अब समझौते के लिए, शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। शांति वार्ता तो इसके पहले भी नक्सली लगातार दे चुके हैं, और जो भी सरकार हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह सरकार हो, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार, हर सरकार ने कहा कि शांति वार्ता करें। शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव दिए गए, मसौदा तैयार किए गए, लोग भेजे गए, कई नौकरशाह, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भेजकर उनसे चर्चा कराई गई, पत्रकारों से भी चर्चा कराई गई कि इसका रास्ता निकालिए, गरीब लोग, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बड़े खनिज संसाधन का उपयोग नहीं हो रहे। ऐसी वार्ता की खबरें उड़ती रही, वार्ता की चर्चाएं चलती रही, मगर रिजल्ट नहीं निकला। अब जब दबाव पड़ा है तो जो बातें आ रही कि आप सब बंद कर दीजिए, हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये एक उनके हरास, नितास और एक तरह से कमज़ोर पड़ने की, एक पांव उखड़ते नक्सलियों के एक निशानी के तौर पर देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो आज गृहमंत्री, प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने ये साफ तौर पर कहा कि हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन उन्होंने संविधान की भी दुहाई दी और संविधान के नियमों के तहत ही वे वार्ता करेंगे, और जिस तरीके से वे बात की वो एक प्रकार से वार्ता को खारिज ही माना जाए, क्योंकि वार्ता अगर के लिए किसी प्रकार की पहल अगर उधर से हुई है, उसको मानी गई, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है उनका मनोबल तोड़ने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ऐन मौके पर जब पूरा साल भर वर्षों से सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और जब जीत होती दिख रही है, ऐसे में शांति वार्ता की बात करना कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ना है। दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह जो जा रहे हैं वहाँ, जो आत्मसमर्पण नीति है उसमें भी एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। तो वहाँ 1-1 करोड़ के जो इनामी नक्सली है, अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें 1 करोड़ दे दिया जाएगा। जो AK-47 लेके आएंगे उनको काफ़ी सरकारी नौकरी तक का प्रावधान है, जमीन का प्रावधान है, आवास, बिजली, पानी की सुविधा। अभी जो पुनर्वास नीति है वो आकर्षक है। जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अवसर के रूप में भी सरकार ने सामने प्रस्तुत किया। एक तरफ गोली का जवाब गोली से, बंदूक का जवाब बंदूक से दे के जो हरासमेंट करने की जो नीति अपनाई गई है वो एक है, दूसरा एक बेहतर पुनर्वास नीति जो लाई गई है वो भी एक अच्छी चीज़ है। तीसरी जो बात है कि वहाँ पर जो विकास रुके हैं, जो और संभावनाएं, जिसके कारण नक्सली क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। वहाँ शिक्षा के अभाव के कारण वहाँ के पटवारी, सरकारी कर्मचारी जो प्रताड़ित हैं, ऐसे प्रचारित करके उनसे लोकतंत्र की में विश्वास नहीं करते हुए एक तरह से अपना शासन लागू करने की जो नीति अपनाते, वो जो चीज़ें चल रही है उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझते हुए एक बेहतर रणनीति के साथ काम करने की कोशिश करती हुई इस समय सरकार और पुलिस के नौजवान दिख रहे हैं और अधिकारी दिख रहे हैं, और बड़ी चुप्पी के साथ काम कर रही है। पर हो हल्ला ज़्यादा नहीं है, ना कोई कांग्रेस हल्ला मचा पा रहा है, ना सामाजिक संगठन हल्ला मचा रहा है। और इस पे वही मैं कहना चाह रहा था कि अर्बन नक्सली जो है वो चुप है, ये कारण यानी कुछ क्या लग रहा है, अक्सर रायपुर में, राजधानी में, दिल्ली में या विश्व पटल पर भी हम देखते हैं कि अर्बन नक्सल जो है वो ये ग्रामीण मारे जा रहे हैं, ये इस चीज़ को प्रोपेगेंडा करते थे। देखिए, इसमें नक्सलवाद या वामपंथवाद जो नक्सलियों को समर्थन करते हैं विचारधारा के नाम पर या उनके आइडियोलॉजी के नाम पर, जो इस तरह से करते हैं प्रोपेगेंडाबाजी, उन सब भी एक तरह से दरकिनार हो गए हैं लोगों के बीच। उनकी नीतियां जो है, जो जिस उद्देश्य, जिस नीति, जिस सोच के की वो बात करते थे, वही धरातल में नहीं दिख रही है। उसमें एक गिरोहबाजी दिख रही है, उसमें एक पैसा वसूली का संस्था दिख रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता का मोह भंग हो रहा है, उन आदिवासी इलाकों के लोगों के मोह भंग हो रहे हैं। तो एक नया परिदृश्य पूरा दिख रहा है। इसलिए जो इसकी बाकी लोग जो हाथ डालते थे कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये खबर फर्जी है, वो गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाए, वो सारी खबरें एक तरह से आना बंद हो गया है। तो ये एक बड़ी खबर जो नक्सलवाद के बीच की जो आ रही, जो प्रोत्साहित जो करने का जो एक प्रोपेगेंडा चलता था, वो प्रोपेगेंडा जो है वो एक तरह से बंद दिख रहा है। तो ये एक
ऐसा लग रहा है कि बस्तर में शांति लौटेगा। जिस तरीके से आप क्लोज वॉच करते हैं राजधानी में रह के पत्रकारिता के दौरान, तो लग रहा है कि नक्सली अब ज़्यादा दिन तक, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस अनुसार से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए उद्योगपति व्यापारी जो है हिचकते थे, बेटी देने में हिचकते थे बस्तर में, तो वो जो स्थितियाँ थी वो स्थिति बदल रही है, ऐसा लगने लगा क्योंकि लोगों को उस तरफ जा रहे हैं जी। तो यही एक संकेत है कि वहाँ पर जो नया कुछ होगा या जो सरकार के विश्वास का देख रहे हैं, सरकार की प्लानिंग को देख रहे हैं, तो प्लानिंग को देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में पूरे देश में बस्तर एक बड़े पर्यटक के रूप में विकसित हो सकता है, बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो सकता है और जो समाज के बड़े वर्ग का विश्लेषण का विषय भी बन सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि एक अच्छा संकेत जो मिलने वाला है। ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि कश्मीर और ये जो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद, धारा 370 हटाने के बाद वहाँ भी कश्मीर में अब लोगों का आना जाना, अब बस्तर टारगेट रह गया है और यहाँ भी जल्द से जल्द इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा ऐसा लग रहा है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो गिरफ्तारी की आशंका जताई है, क्या लग रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी बन रही है? ये जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले का इतिहास अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का देखिए, महादेव सट्टा ऐप में जो जिस तरह से बातें आ रही है, तो महादेव सट्टा ऐप में अभी तक ईडी कार्रवाई कर रही है। वहाँ के पुलिस वाले जो अंदर हैं, जो गिरफ्तार हैं, जो बिचौलिए के रूप में बनते थे, जो पैसे का आदान प्रदान था, तो एक सीबीआई का कहना है कि हमको कुछ लिंक मिल गया है। वो लिंक क्या मिला है उसका अभी उन्होंने पर्दाफाश नहीं किया है, परंतु एक बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता, तेज तर्रार नेता भूपेश बघेल, उसको गिरफ्तार करने की आशंका खुद होने लगी है। तो एक बड़ी खबर है कि भूपेश बघेल को गिरफ्तारी किस तरीके से कर सकते हैं जब तक कानून का साक्ष्य न हो। ये माना जाता है कि जो सीबीआई बहुत साक्ष्य होने पर, ठोस सबूत होने पर, लिंक मिलने पर और ऐसी जानकारी है कुछ पुलिस अधिकारी ही सरकारी गवाह बन रहे हैं और वही पूरे घटनाक्रम का उल्लेख कर उनकी डिटेल जानकारी देकर किस तरह के स्रोत है ये बता सकते हैं। तो कई ऐसे चीज़ों का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। तो ये पर्दाफाश होगा तो कई रहस्य है जो इसके वो सामने आएंगे, तभी इसकी और जानकारियाँ हो सकेगी। एक बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, इसको गिरफ्तारी करने के बारे में सीबीआई सोचेगी। तो सोच रही है किस तरह सोच, जब तक ठोस सबूत ना हो तब तक जो दांव उल्टा ना पड़ जाए ये भी सीबीआई देखेगी, सरकार देखेगी, सरकार विश्लेषण करेगी, इसका राजनीतिक लाभ कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है। तो उसके बाद एक गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी की चर्चा तो इसके पहले शराब में भी होती थी, खनिज में भी होती थी, अब महादेव ऐप में भी चर्चाएं हो रही हैं कि भूपेश बघेल गिरफ्तार हो सकते हैं। अब होते हैं या नहीं होते हैं ये एक बड़ी बात है। अगर हुआ तो कांग्रेस को एक नुकसान तो होगा, बड़ा नुकसान, एक बड़ा चेहरा, दागदार चेहरा बनेगा। दूसरी ओर गुटी राजनीति जो है कांग्रेस की, उसमें एक वर्ग खुश हो सकता है क्योंकि भूपेश बघेल 5 साल के नेता रहे, आज कांग्रेस के महासचिव बन गए, तेज तर्रार हैं। तो ऐसे में जो दूसरे गुट के, उसके विरोधी गुट के नेता हैं, वो शायद मन ही मन उनके लड्डू फूट रहेंगे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर ले, क्योंकि गुटी राजनीति में एक अंदर का झगड़ा तो है। अब होता क्या है, जैसा इसके पहले भरे विधानसभा में बजट सत्र के दौरान चरणदास महंत ने भाजपा नेताओं को ये दावा किया कि आप लोग में भूपेश बघेल को गिरफ्तार करने की, अब कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, ये बोला है, ये ऑन द रिकॉर्ड बोला है। तो इस रिकॉर्ड के बाद अब वो भाजपा में दम है कि नहीं है, ये दम वो भी दिख जाएगा और कांग्रेस कितना खुश होती है
और कितना दुखी होती है, कांग्रेस के राजनीति में कितना प्रभाव पड़ता है, ये भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कुल मिला के राजनीतिक नफ़ा नुकसान के साथ ही ये मामला आगे बढ़ेगा गिरफ्तारी को लेके कि भूपेश बघेल गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। दूसरी तरफ नक्सलियों के जो शांति वार्ता प्रस्ताव है उसको एक तरह से खारिज ही माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जो शर्तें जो बताई जा रही है शांति वार्ता के लिए नक्सलियों द्वारा वो सही नहीं है, बगैर शर्त के ही शांति वार्ता होगी। और पहले भी शांति वार्ता कई बार प्रस्ताव आ गया था, लेकिन कभी भी पटरी पर नहीं आ पाई जो शांति वार्ता है, इसलिए शांति वार्ता पर आगे बात बढ़ पाएगी इसकी संभावना कम है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह उनका जो दृढ़ संकल्प है नक्सलियों को पूरी तरीके से खात्मे का, वही चीज़ आगे बढ़ रही है। और जो फोर्स है, जो DRG हो चाहे अर्धसैनिक बल हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, वो लगातार जो नक्सलियों के कोर एरिया में फॉरवर्डिंग बेस कैंप बनाते जा रही है। और फॉरवर्डिंग बेस कैंप बनाने से क्या होता है कि स्थानीय जो लोग हैं वहाँ तक सरकार की पहुँच बढ़ रही है और उन लोगों में विश्वास जग रहा है। ऐसे में अब जब चारों तरफ से घिर गए हैं नक्सली, तब शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू होगी, इसकी संभावना कम लग रही है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 तारीख को आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उसमें आत्मसमर्पण नीति को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। उससे समझ में आएगा कि नक्सलियों को लेकर दिशा क्या तय होती है।